हर्ष पराशर जी, पुष्कर राज से। राधे राधे गुरु। महाराज जी, मैं पुष्कर राज से आया हूँ। महाराज जी, आप कह रहे हैं महाराज जी कि भगवान ने ये सारे युग मतलब अगर समाप्ति करने तो बनाए क्यों? खेल खेल क्यों रचा ऐसा? मतलब अगर भगवान ने क्यों रचा, ये नहीं, ये प्रश्न नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर भगवान देंगे। हम तो उनके भक्त हैं, हम तो उनके दास हैं। भगवान से प्रश्न करो कि आपने क्यों रचा। गुरु जी, जब मृत्यु ही मतलब सब कुछ अंत करना है भगवान को, अंत नहीं कर, किसी का अंत नहीं है, खेल है, परिवर्तन है। आप बताओ अंत क्या है? जैसे सभी लोग बोलते हैं कि अपना कलयुग का अंत हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हमारी बात सुनो, 3 लीलाएं हैं भगवान की, वो हर क्षण होती रहती है। ये सेकंड है, इस सेकंड में लाखों लोग पैदा हो गए, लाखों लोग मर गए, लाखों लोग आनंदित हैं, लाखों लोग दुखी हैं। पूरी सृष्टि में भगवान ने 3 लीलाएं की, ब्रह्मा रूप से सृजन करना, विष्णु रूप से पालन करना और शिव रूप से संहार करना। वही भगवान ब्रह्मा है, वही भगवान हरि है, वही भगवान हर है, कोई अंतर तो नहीं। और वही चराचर जीव बने हुए हैं, कोई और थोड़ी है। वो अपने आप से अपने आप का सृजन करते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं और अपने आप से अपने आप का संहार कर देते हैं। आपको इसलिए प्रश्न उठा कि आप देहाभिमानी जीव हो। आप इस समय देह भाव से बोल रहे हो, देह भाव से बोल रहे हो क्योंकि देह भाव ही है। अभी परमात्मा भाव में तो आए नहीं हो, इसलिए आपको बड़ा भयावह लग रहा है। भगवान ने ऐसा किया क्यों, भगवान ने ऐसा रचा ही क्यों? जब विनाश ही करना था तो रचना क्यों था? नहीं, उनका खेल है। जैसे बच्चे जो है ना घरौंदा बनाते हैं, बिगाड़ देते हैं, उनसे पूछो क्यों, ऐसा क्यों किया? उनका खेल है, उनके पास क्यों का उत्तर थोड़ी। गांव में जैसे बैलगाड़ी जा रही तो बच्चे बैठ गए और आधा किलोमीटर दूर गए, फिर उतर के वहां से पैदल आ रहे उनसे पूछो क्यों, तो उनके पास उत्तर है क्या? खेल है उनका। ऐसे ही भगवान का एक मायामय ये खेल है। एकोहम बहुश्यामा, एकोहम, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। तो वही भगवान बहुत रूपों में होकर अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं, अपने आप से अपने आप का संहार करते हैं। कोई दूसरा हो तो उनको दर्द की बात आवे, वो अपने आप में खेल रहे हैं। आग भी वही है, मृत्यु भी है, सब कुछ हरण करने वालों में मृत्यु मैं हूं। तो कोई दूसरा हो तब हो ना, अपने आप से अपने आप को खेल। जादूगर अपने आप को काटता है, अपने आप को दुनिया का दिखाता है नाना प्रकार के, उसको कोई ना आश्चर्य होता, ना कोई दुख होता, ना कोई सुख होता है। ऐसे ही भगवान को ना कोई आश्चर्य, ना कोई दुख है, ना सुख। अनंत ब्रह्मांड एक संकल्प में अपने आप में रच दिए, आप ही बन गए, आप ही पालन कर रहे हैं अपना और आप ही अपना विनाश कर रहे हैं। तो उसमें परेशानी क्या है? परेशानी हमारी है जो हम आपको भूल गए हैं। आप कौन है? तो आप शरीर को लेकर के बोलेंगे मैं अमुक हूं, मेरा नाम यह है, वो नहीं है। तो इस ढांचे का परिचय दे रहे हैं आप अपना परिचय बताइए, तो आप अपने को जान पाए कि आप कौन है। जब अपने को जान पाओगे तो आप ही हैं उत्तर देने वाले, आप ही फंस गए हैं। अगर आप इससे मुक्त हो जाओ तो कहा गया ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। क्यों तुम्हें हो जाए? क्योंकि वही है ही है, एको हम बहुश्यामा, वही परमात्मा है। फिर कोई प्रश्न है। और विनाश किसी का नहीं होता, रूप परिवर्तन होता है। जैसे शरीर जला दिया गया तो अग्नि तत्व में, वायु तत्व वायु तत्व में, जल तत्व जल में, पृथ्वी पृथ्वी तत्व, आकाश आकाश तत्व में। जीवात्मा अविनाशी है, वो अपने कर्मानुसार मन को लेकर दूसरे शरीर में चला गया। मृत्यु किसकी हुई? किसी की नहीं। जब विनाश पूरा होता है तो पूरी सृष्टि 100 वर्ष सूखा पड़ता है, भयंकर, फिर 100 वर्ष अग्नि, फिर भयंकर जल, 100 वर्ष तक जल। फिर इसके बाद जब प्रबल ताप बढ़ी, कोई सृष्टि में नहीं रहेगा, तो जल तत्व वायु तत्व में, वायु तत्व अग्नि तत्व में, आकाश तत्व में, ऐसे क्रम से होते हुए आकाश तत्व महातत्व में, महातत्व अहंकार में, ऐसे मूल प्रकृति तक पहुंचकर मूल प्रकृति ब्रह्म में कुछ नहीं नष्ट हुआ,
सब अपने अपने स्वरूप में आते हुए चले गए। फिर जब सृष्टि हुई तो ब्रह्म, ब्रह्म से मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से पूरी सृष्टि। वही फैल गया, वही समिट जाता है। समिट जाना विनाश है, फैल जाना सृष्टि है, और जितने दिन फैल के खेलते हैं वही जीवन है। इसीलिए तो जब ज्ञान हो जाता है तो पूरी सृष्टि से राग खत्म हो जाता है। कुछ नहीं, कोई 10-20 नहीं है, यहाँ एक ही है, एक ही परमात्मा का सारा खेल चल रहा है। वही आप भी हैं, लेकिन आप अपने को जान पा रहे हैं। मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूं? तो आप देह भाव से बोल रहे हैं। स्वरूप में आइए, स्वरूप कौन है? स्वरूप कौन है? तो स्वरूप का ज्ञान है नहीं, तो इसीलिए देह भाव के होने के कारण जन्म मरण, दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय ये भोगना पड़ रहा है। बड़ा कठिन है। इसीलिए भजन करो और मुक्त हो जाओ। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष को प्राप्त कर लो तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो फिर ये चलता रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान ने किसी को नहीं रचा, अपने आप से अपने आप को रचा है, दूसरा कोई नहीं है। आप देखो ये क्या है? पंचभूतों से बना हुआ शरीर है ना। पंचभूत कौन है? ये परमात्मा स्वरूप है, परिवर्तनशील है। और एक परमात्मा स्वरूप, भगवान की 2 प्रकृति है, एक परा एक अपरा। जो शरीर है ये भगवान की एक प्रकृति है, जो स्वरूप है वो आप है। वही जो आप में स्वरूप, वही आप में, वही आप में, वही आप में, वही एक ही है। जैसे करणों के कारण देखने में बिजली कई प्रकार की दिखाई देती है। एक बिजली लाइट दे रही, एक बिजली हवा दे रही, एक बिजली ठंडा कर रही, एक बिजली हीटर में निकल रही। लेकिन क्या बिजली कई प्रकार की है क्या? कि ये बिजली गर्म करेगी, ये बिजली ठंडा करेगी, ये बिजली हवा फेंकेगी, ये बिजली रोटी बनाएगी। बिजली तो कई प्रकार की नहीं है, यंत्र कई प्रकार के हैं, करण कई प्रकार के हैं, उनमें वो पावर वैसे जाकर प्रभावित हो जाता है। ऐसे एक बिजली है। अगर संपूर्ण ब्रह्मांड में पूछी जाए तो बिजली एक है ना? और उसके करण कितने हैं? करोड़ों हो सकते हैं, करोड़ों करण है, करोड़ों प्रकार से उसका प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही ये करोड़ों अरबों करण हैं, लेकिन इसमें परमात्मा का पावर एक है। अब करण है दुष्ट स्वभाव का रचा हुआ, अब वो दुष्टता ही करेगा, तो बोले इसमें परमात्मा कैसे हो सकता है? नहीं, परमात्मा ही है। वो करण के प्रभाव से ऐसा बोल रहा है। जैसा जैसा स्वभाव, जैसी जैसी प्रकृति, तो परमात्मा तत्व तो वैसे ही जाके बर्ताव कर रहा है। तो लगता है ये परमात्मा कैसे हो सकता है? ये परमात्मा कैसे हो सकता है? नहीं, परमात्मा ही है अंदर से। वो अपने को नहीं जान रहा है और वो उसका स्वभाव है। वो कर्म के अनुसार ऐसी स्थिति को प्राप्त होकर ऐसा बर्ताव कर रहा है। जैसे इसमें भी बिजली है और ये भी बिजली से चल रहा है। बिजली कितनी लघु हो सकती है और बिजली कितनी महान हो सकती है। बड़े बड़े मशीनें चल रही फैक्ट्रियों में, नहीं चल रहे, बड़े बड़े कार्य उससे हो रहे। तो एक छोटा सा पंखा भी उसी से चल रहा है, छोटा सा माइक भी चल रहा है। तो एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब उसी परमात्मा से संचालित है। वही परमात्मा है, दूसरा नहीं उसमें। और हम लोग द्वैत में ही फंसे हुए, दूसरा है, ये सब दूसरे हैं। हमारा परिवार, हमारा घर, मैं, शरीर, इसी अज्ञान की निवृत्ति के लिए अध्यात्म है। जब अध्यात्म, तो एक स्वप्न चल रहा है। जैसे स्वप्न में आपने देखा, बहुत सी सामान देखा, बहुत से व्यक्ति देखे, अच्छा बुरा स्वप्न देखा, क्या कुछ होता है क्या? तो ये कब पता चलता है? स्वप्न देखने के समय पता चलता है क्या? हाँ, जब हम जगते हैं तब हमको पता चलता है कि वो झूठा था, उसमें कुछ भी सत्य नहीं था, उसमें कोई नहीं था, एक मन ही हमारा केवल सब कुछ रचे हुए था। ऐसे ही जब हम ज्ञान में जागते हैं तो कुछ नहीं है, एक परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेवा सर्वमिति
सा महात्मा सुदुर्लभा। बहूनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद जब ये ज्ञान प्राप्त होता है कि एकमात्र भगवान वासुदेव ही विराजमान है, दूसरा कोई नहीं, सब वासुदेव, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म। अब कहाँ परेशानी? वो अपने आप में अपना सृजन कर रहा है, पालन कर रहा है, विनाश कर रहा है, ये स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। तो सपने में हम सब कुछ देख रहे हैं। एक जागृत अवस्था जो हम मान रहे हैं ये मोह की है। स्वप्न में अपने को सोया हुआ मानते हैं क्या? उसमें जागते हुए तो होते हैं, लेकिन क्या जागते हैं क्या? ऐसे ही मोह निशा सब सो अनिहारा। मोह निद्रा, अज्ञान में हम इस समय हैं, और जिस समय ज्ञान प्राप्त होगा, असली में जागना ज्ञान में होगा, तब आप देखना जब ज्ञान प्रकट हो जाता है एकमात्र भगवान ही भगवान है, कुछ नहीं, न कोई हानि है, न लाभ है, न जय है, न पराजय है, न उन्नति है, न अवनति है, न जन्म है, न मरण है। कि ये सब स्वप्न जैसा चल रहा है, भयावह स्वप्न चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है साधना करो और जग जाओ। जग गए तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। जिस परमात्म तत्व को जानने के बाद ये संसार संसार नहीं रहता, ये परमात्म स्वरूप हो जाता है, सब भय भ्रम खत्म हो जाता है। समझ पा रहे बच्चा?